Hello students, welcome you all guys, welcome you all to Unacademy platform. I am Ankit Sharma and we are going to solve this question from CAT 2020 guys from the topic permutations and combinations. So let's read the question guys. How many integers in the set 100, 101, 102, 999 मतलब सभी 3 डिजिट के नंबर आपको दिए हैव एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड। तो काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और एक गोल्डन एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स आपके कैट एग्जाम के लिए कि नेवर मिस एनी टॉपिक। आप किसी टॉपिक को पूरा स्किप ना कर दें। हाँ जरूर ये जरूर हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप बहुत एक्सट्रीम लेवल तक उसको ना कवर करें लेकिन बेसिक और मॉडरेट क्वेश्चन तो आप उसके कर लें बिकॉज वी नेवर नो कि किस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाए। अब जो बच्चे कैट 2020 में गए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पूरा ही छोड़ के चले गए वो इस इतने इजी क्वेश्चन को ना कर पाए जो कि उनको शायद 10-15 मिनट के डिस्कशन के बाद समझ में आ जाता क्लास के अंदर। केवल वो 10-15 मिनट भी अगर ध्यान से सुने होते पीएनसी को बिल्कुल स्किप करने के बजाय तो ये क्वेश्चन वो कर जाते। तो स्टूडेंट्स ये एडवाइस बहुत काम की होने वाली है स्टूडेंट्स कि आप किसी टॉपिक को पूरा स्किप ना करें। हाँ ये जरूर हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो उसमें एक्सट्रीम लेवल तक ना जाए लेकिन बेसिक्स तो आप हर टॉपिक के कवर रखें। ओके स्टूडेंट्स, so let's start the solution guys. How many integers in the set of 100, 101, 102 up to 999 have at least 1 digit repeated? तो पहली बात तो स्टूडेंट की ये सभी 3 डिजिट के नंबर की बात हो रही है। तो पहला क्वेश्चन तो ये स्टूडेंट्स की हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर देयर। काफी इजी बात है बच्चों। आप बोलेंगे सर कितनी इजी बात है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, और हम काउंट भी कर सकते हैं मैन्युअली। इतनी बुद्धि है हमारे पास कि अगर 1 से लेके 1000 तक की अगर बात करें बच्चों तो 1 से लेके 999 तक ये नंबर तो 3 डिजिट के नहीं है। इसके बाद 100 आएगा, इसके बाद 101 आएगा एंड सो ऑन, फिर 999 तक नंबर आएंगे। ये सभी नंबर 3 डिजिट के होंगे और लास्ट नंबर आएगा 1000। तो आपको पता पड़ा 1 से लेके 99 मतलब 99 नंबर्स तो ये और 1000 मतलब टोटल 1000 में से 100 नंबर आप सेपरेट कर दो मतलब 3 डिजिट के आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास 900 नंबर्स होते हैं। तो इस सेट के अंदर टोटल 900 नंबर्स लिखे गए। आई थिंक ये बात समझ में आ चुकी है। इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स कि टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे स्टूडेंट्स। तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने पढ़ा है पीएनसी को एक बार तो बहुत इजी बात है ये कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता है और जहां 1 से लेकर 9 तक फर्स्ट प्लेस पे 1 to 9 आई कैन फिल द फर्स्ट प्लेस इन 9 ways। अगर मैं सभी 3 डिजिट के नंबर को काउंट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं 333 को भी काउंट करूंगा, मैं 343 को भी काउंट करूंगा, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। जो डिजिट्स यहाँ रिपीट हो गई है यहाँ ले लिए उसे आप यहाँ रिपीट कर सकते हैं, यहाँ आप जीरो भी ला सकते हैं, मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 ways, सिमिलरली दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 ways। तो ये 3 डिजिट का नंबर आपके पास आने वाले हैं 9 इंटू 10 इंटू 10, 900 नंबर आपको मिलने वाले हैं गाइस, 900 नंबर आपको मिलने वाले। दोनों तरीके से हमने देख लिया कि 3 डिजिट के टोटल नंबर जो होते हैं वो 900 नंबर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात ये स्टूडेंट्स कि हमें निकालना है ऐसे नंबर्स को जिसमें एक भी डिजिट रिपीट ना हो। तो एक बार वो काम कर लेते हैं बच्चों, फाइंड आउट, हम उन नंबर्स को फाइंड कर रहे हैं जिनके अंदर डिजिट्स रिपीटेड है, जिनके अंदर एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर रिपीटेशन अलाउ है बच्चों, आपके पास 3 डिजिट का नंबर है, वन सेकंड गाइस, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे आप 9 नंबर्स ही प्लेस कर सकते हैं बिकॉज 0 से लेके 9 तक तो आपके पास 10 डिजिट होते हैं लेकिन 0 यू कैन नॉट प्लेस, सो 1 to 9 आप प्लेस कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस। सेकंड प्लेस पे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है बच्चों तो आप बोलेंगे सर यहाँ 0 प्लेस कर सकते हैं लेकिन एक नंबर जो आप यहाँ प्लेस कर चुके हैं फर्स्ट प्लेस पे यू कैन नॉट रिपीट दैट नंबर अगेन हियर। तो 10 में से एक नंबर आपने कम कर दिया लेकिन 0 इंक्लूड हो गया तो आप ये प्लेस को भी आप 9 बेस से फिल कर सकते हैं। थर्ड प्लेस पे आप 0 प्लेस कर सकते हैं लेकिन ऑलरेडी आप 2 डिजिट प्लेस कर चुके हैं तो 10 में से कोई 8 आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं 10 डिजिट में से,
और बच्चों 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होती है ना, 10 में से कोई 8 आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। मतलब ये उन केसेस को हमने काउंट कर लिया गया जिसके अंदर रिपीटेशन अलाउ था। तो आप बोलेंगे 9 9 जा 81, 81 8 जा 648। 900 नंबर ऐसे हैं बच्चों जो 3 डिजिट के नंबर है। 900 में से 648 नंबर्स वो नंबर्स मिले हैं गाइस जिसके अंदर एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड है, जिसके अंदर एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं गाइस कि अगर मैं इनको सबट्रैक्ट कर दूं, इन रिपीटेड नंबर्स को मैं अगर ऐसे नंबर्स को सबट्रैक्ट कर दूं जिसके अंदर कम से कम एक डिजिट रिपीटेड है या दो है या तीनों भी हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर, सॉरी, मैं उन नंबर्स को सबट्रैक्ट कर रहा हूं जिसके अंदर एक भी नंबर रिपीटेड नहीं है, एक भी डिजिट रिपीटेड नहीं है। ओके, यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं था ना। आप बोलेंगे 900 में से 648 गया जिसके अंदर एक भी डिजिट रिपीटेड नहीं है, इसका मतलब जो नंबर बच जाएंगे बच्चों उसमें कम से कम आपकी एक डिजिट तो रिपीट हो ही जाएगी, दो भी हो सकती है, वो तीन भी हो सकती है। बोलो हाँ, मतलब आप इन 252 नंबर्स में इस केस को भी काउंट कर रहे हो और इस केस को भी काउंट कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो इस तरीके से 252 आपका करेक्ट आंसर बनना है गाइस। आई एम डैम श्योर इट इज क्लियर टू यू। ध्यान दे बच्चों, 648 यहां मैं लिख देता हूं टोटल numbers of 3 digit, total numbers of 3 digit without any repetition, any repetition. Okay students, so 900 minus 648, 252 is the correct answer guys. So I hope it is damn clear to you guys. We will meet in the next class with some more amazing questions and concepts. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.